मौत से कबूली छाती न रात चलाती है छाती न रात चलाती है। लेकिन कदम तोड़ देती है बंद करते जाए। जीवन की सारी कहानी खत्म हो जाएगी लेकिन फिर भी अच्छी है। प्यारे श्रोताओं, महाराज उत्तानपाद बहुत समझाते हैं लेकिन सुनीति ने एक भी बात नहीं मानी। प्यारे श्रोताओं, जब ऐसे सब गए हैं उत्तानपाद मजबूर हो गए आज विवाह के पुनः घर पे आते हैं और जब विवाह होकर के आया है तो बताया जाता है कि दोबारा से इन्होंने विवाह किया सुरुचि के साथ में। घर पे आया है और जब घर पे आया है तो कभी कल्पना करते हैं जब विवाह होकर के घर पे आया है तब विवाह के जब आया है कि बेटा कि विवाह अब आए और खुशी सब
प्यारे श्रोताओं, सुनीति ने जब सुना है कि हमारे महाराज विवाह करके आ गए, तो आज दासी को बुलाया और दासी को बुला करके कहा है कि बहन चली जाओ, हमारे महाराज जो विवाह करके आए हैं, दूसरी हमारी जो बहन आई है उसको डोला से उतार करके महलों में ले आओ। दासी चली और दासी जब पहुंची है आज डोला के करीब और सुरजी से जाकर के कहा है बहन चलो डोला से कदम नीचे रखो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा महलों में इंतजार कर रही है। और जो बड़ी बहन का नाम सुना तो सुरजी को ऐसा लगा कि एक बार साथ में हजारों बिच्छू ने टक दासी से बतलाया कि और बड़ी दासी कौन बड़ी बहन, किसका परिचय दे रही है, मेरी तो कोई बहन नहीं है। तो दासी ने कहा कि महाराज की बड़ी महारानी है सुनीति और छोटी है आप। दासी से कहा इसका मतलब है घर में सौत है, और जिस घर में सौत है उस घर में मैं नहीं रह सकती। सुरजी ने कहा दासी से मेरी एक बात सुनो, बुलाओ मेरे महाराज को, जिस घर में सौत है उस घर में हरगिज नहीं रह सकती। उत्तान पास आ गए, उत्तान पास से कहा तुम्हारे घर में जब पुरानी थी क्यों गए हमारे पिताजी के दरबार में, खड़े 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 की तरफ क्या देख रहे हो, क्यों गए ना, हरगिज नहीं करूंगी। बोली मेरी एक बात सुनो, घर में सौत है उस घर में हरगिज नहीं रह सकती। उत्तान पास से कहा जब घर में ये स्त्री थी क्यों गई हमारे पिताजी के दरवाजे पे, हरगिज नहीं जाऊंगी, मेरे डोला को वापस भिजवा दो, मैं पीहर में ही अपना समय बिता लूंगी। सुनीति ने जब ये दशा सुनी है तो सुनीति भाग करके सुरजी की करीब आई और सुरजी के करीब आकर के कहा है बहन डोला से कदम नीचे रखो, महलों में चलो, अगर आप वापस चली जाएंगे तो हमारे पति बड़ी बदनाम होगी, समाज में बड़ा अच्छा नाम है लेकिन बड़ा बदनाम हो जाएगा। सुरजी ने पूछा तू कौन है, कहा कि मैं महाराज की बड़ी बड़ी हूँ। बोले इसका मतलब घर में सौत और हरगिज मैं नहीं जा सकती। तो सुनीति ने कहा बहन हम दोनों गंगा और यमुना की तरह घर पर रहेंगी, तुम्हारे उदर से जो पुत्र होगा उस पुत्र को मैं खिलाऊंगी, तेरी हर पल टहल हो जाऊंगी, लेकिन डोला से कदम नीचे रख। प्यारे श्रोताओं जब ऐसे शब्द कहे तो सुरजी ने कहा मेरे पुत्र को खिलाएगी, खुद तो पुत्र को पैदा नहीं कर सकी, जन्म नहीं दे सकी, तू मेरे पुत्र को खिलाएगी। अगर पुत्र को मैंने जन्म दिया तो तुझसे गला घोट करके मार तो देगी, अंदर लगाने की बात बहुत दूर ही रही। बूढ़ी बिल्ली बचपन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है, तू अगर इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी। सुनीति टीटी करके है तुम जो होगी मैं वही करूंगी। प्यारे श्रोताओं विद्वानों का कहना तो यहाँ तक है कि सुरजी ने डोला से लात को निकाला और सुनीति की पीठ पर लाला अपने हाथ रख दिया। प्यारे भक्तों लात जब मारी है मुंह पर सुनीति जमीन पर गिर जाती है, उसके बाद खड़ी हो गई, फिर कहने लगी तुमने मेरे लात मारी, इसका हमें दर्द नहीं है।
लेकिन तुम ढोला से कदम नीचे रखो। प्यारे भक्तों, उत्तान पाद से सुरती ने कहा, मैं ढोला से कदम नीचे तभी रख सकती हूँ जब इस सौत को घर से निकाल के, अन्यथा मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। प्यारे श्रोताओं, उत्तान पाद की आंखों में आंसू आ गए। सुनीति तो रोई रही है। उत्तान पाद को रोते हुए देख करके सुनीति ने कहा, महाराज तुम क्यों रोए? तो उत्तान पाद समझाते हैं और कहते हैं, भद्र पूरी रात मुझे समझाया है, लेकिन तूने एक बात नहीं मानी, नतीजा देख लिया तुमने। तो सुनीति ने कहा कि श्रीमन रोने के लिए यही काफी हुई। मेरी बहन जो कह रही है इसमें मैं हरगिज मना नहीं कर सकती। प्यारे श्रोताओं, सुनीति से कहा है सुनीति ने कि अगर तू रहना चाहती है तो एक काम कर, इस महल को छोड़ और राजसी वस्त्रों को उतार, फटे पुराने वस्त्र धारण कर, और उसके बाद में खेतों पे जा के तुझको रहना होगा। पूरे दिन काम करने के, और काम करेगी, फिर काम करने के बाद में तुझे एक सेर जौ मिलेगी, उसके साथ नमक मिलेगा। जैसे दिया है वैसे उसको पान कर लेना, भोजन सुंदर भी नहीं मिलेगा। अगर रहना चाहती है तो इतना काम करो, अन्यथा जहां मर्जी हो वहां चली जाओ। सुनीति ने कहा कि बहन तुम ढोला से कदम नीचे रखो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। प्यारे श्रोताओं, सुरती महलों में पहुंच जाती है और सुनीति खेतों पर समय बदलते नहीं लगती। कहां उसने विवाह इसलिए कराया कि घर में कोई पुत्र होगा, सुख होगा, शांति होगी। लेकिन विवाह होकर के जब आया तो सुनीति को घर से निकलना पड़ा। कभी कभी किसी के साथ में हित करने पर भी अनहित हो जाता है। अगर किसी के साथ भला करो, लेकिन भला करने से भी वो भला नहीं समझता। प्यारे श्रोताओं, खेतों पे रहती है, पूरा दिन हो जाता है, मन में विचार करती है, दीन बंधु कैसी तुम्हारी लीला है। मैंने पति का विवाह कराया था तो सिर्फ इसीलिए कराया था कि घर घर सुख शांति हो जाए। खेतों पे आकर के रहना पड़ रहा है, जहाँ पति के बिना एक पल नहीं रहती। दर्शन किए हुए आज कितने दिन बीत हो गए, और पति के दर्शन नहीं हुए बिना पति पतिव्रता स्त्री जी नहीं सकती। प्यारे श्रोताओं, बड़ी विचार आ रहे हैं, किसी झोपड़ी में पड़ी है, मन में विचार आते हैं, ऐसे जीवन से तो हम मर जाते तो ज्यादा अच्छा। और एक बात याद रखना, प्राणी जिस जाली पकड़ता है वो टूट जाती है। जिस दरवाजे की तरफ देखता है जब वो बंद नजर आता है तो अंत में आत्महत्या सुहाती है। जब कोई सहारा नहीं रहता, अपने भी जब पराये हो जाते हैं तो दुनिया में प्राणी को कुछ अच्छा नहीं लगता। मन में फिर एक ही विचार आता है, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा। आज मां में विचार करती है, दीन बंधु ऐसे हमने कौन से पाप किए हैं कि पति से भी हमारा बिछड़ हो गया, सारा सुख चैन सब नष्ट हो गया। रात्रि में लेटी है किसी झोपड़ी में, मन में विचार आया अब हम जीवित नहीं रहना चाहते। उस झोपड़ी से निकल कर चली आगे बढ़ी, और आगे जब बढ़ी है परिचय तो मन में बात आई है, मैंने बिना पति की इजाजत के कभी कोई कदम नहीं रखा, और आज इतना बड़ा कदम उठाने के लिए जा रही हूँ, मरने के लिए जा रही हूँ। तो मन ही मन में अपने पति से क्षमा मांगी है और कहती है, हे प्राणनाथ हमें क्षमा कर देना। आज के पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि तुम्हारे सम्मान पर ठेस पहुंचे। आज के पहले कभी बिना सहाय बताए कोई काम नहीं किया करती थी, लेकिन आज काम करने के लिए जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना।